मंगोलपुरी में आज सुबह सुबह एमसीडी और पुलिस की टीम के साथ एमसीडी पहुंची मस्जिद पर और मस्जिद के कुछ हिस्से को अवैध बता करके उस पर बिल्डोजर चला दिया गया। लेकिन इस बिल्डोजर की कार्रवाई को लेकर के अभी पिछले दिनों बवाना में भी एक मस्जिद को शहीद किया गया था 3-4 दिन पहले। आज ये दूसरी मस्जिद है दिल्ली में जिसको निशाना बनाया गया है। एक प्रीतपाल है, भाई प्रीतपाल के नाम से उसने अकाउंट बना रखा है। बवाना में जब मस्जिद को शहीद किया गया उस वक्त भी वो वहां पर पहुंचा और उसने ये कहा कि दिल्ली में जितनी भी इस तरह की मस्जिद हैं जो इलीगल तरीके से चल रही हैं इनको गिरा दिया जाएगा, जिसके लिए उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज मंगोलपुरी की मस्जिद पर भी कार्रवाई के लिए उसने अपना श्रेय लेने की कोशिश की और ये कहा कि मैं हाईकोर्ट पहुंचा था और हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद इस मस्जिद को निशाना बनाया गया है। इलाके के लोगों ने काफी विरोध किया, वहां पर काफी मशक्कत करनी पड़ी, पुलिस को लाठी तक भांजनी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद जितना हिस्सा गिराना था एमसीडी को उसको शहीद कर दिया गया। देखिए ये वीडियो। अब इसके साथ ही इस मस्जिद के जो हिस्से को शहीद किया गया है उसको लेकर के सोशल मीडिया में अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि एमसीडी जो अरविंद केजरीवाल के अधीन आती है उसके जरिए खास तौर से मसाजिद को जो निशाना बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी सवालात खड़े हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी के ऊपर भी सवालात खड़े हो रहे हैं। और उसके साथ ही एक और मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा कि कुछ हिंदुवादी संगठन के लोग वहां पर पहुंचे। मस्जिद को जब शहीद करने के लिए टीम पहुंची एमसीडी की और पुलिस पहुंची तो महिलाओं ने विरोध करने की कोशिश की। उन महिलाओं के खिलाफ किस तरह से आपत्तिजनक अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है सोशल मीडिया पर, वो भी आप सुन लीजिए। ये देखो, वाई ब्लॉक की वही मस्जिद है जिसके लिए प्रीत भाई और उसकी टीम ने सड़क से लेकर कोर्ट तक संघर्ष किया था। आज तक सुनने में आया था कि औरतों का मस्जिद में घुसना हराम है, लेकिन आज तो अंदर घुस गए, छत पे चढ़ गई। देखो, आज तो मुल्ले भी मुल्लानियों की शरण में आ गए। ये देख लो अच्छी तरह, आगे से ये नहीं कहेंगे कि हराम है इनका घुसना। डर के आगे सब कुछ झुकता है। अब मैं आपको प्रीत की वो वीडियो भी सुनाना चाहूंगा जो उसने अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर की है और उसका ये कहना है कि इसी तरह से इन मसाजिद को हम निशाना बनाते रहेंगे, इनको हम गिरवाते रहेंगे, इनको हम शहीद कराते रहेंगे। याद है ना मैंने क्या कहा था कि तुम्हारी हर एक गाली का जवाब तुम्हारी मस्जिद गिरा कर दूंगा। देख लो, दिल्ली हो रही है अतिक्रमण से मुक्त और ये आज मंगोलपुरी वाई ब्लॉक की मस्जिद धराशायी हो जाएगी। देख लो, देख लो एमएलए साहब, बहुत भागा दौड़ी करी थी आपने। और वो लोग भी देख लें जो बार बार ये कहते थे इसकी एक ईंट हिलाकर दिखा देना। दिल्ली में जो भी अतिक्रमण होगा उसका यही आश्रय होगा। ये दिल्ली है, ये मुल्ला कॉलोनी नहीं है, ये देश की राजधानी है और हम जवाब देंगे। आप हमारा ऐसी साथ देते रहना, हमारे साथ खड़े रहना, एक एक गाली का जवाब देंगे। हर वो एक गाली जो तुमने कमेंट में लिखी थी, हर उस गाली का जवाब देंगे। जो किया उसके लिए तैयार रहना, जो तुमने लिखा उसके लिए भी तैयार रहना। तो आपने सुना। अब इस बाइट के बाद सवाल ये खड़ा होता है कि मुसलमानों ने क्या तैयारी कर रखी है, क्योंकि एक बड़ी लिस्ट बना करके इस तरह के शरपसंद लोगों के जरिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। तो ऐसे में अब मुसलमानों को क्या करना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आज जिस तरह से मंगोलपुरी के अवाम ने, मुसलमानों ने काफी मशक्कत की, जिसकी वजह से पूरी मस्जिद को तो शहीद नहीं किया जा सका, लेकिन एक हिस्से को जरूर शहीद किया गया जिसको इलीगल बताया गया, इंक्रोचमेंट बताया गया, पार्क के ऊपर बनाया हुआ बताया गया। अब जिस तरह से ऐसे लोग काफी सक्रिय हैं और कोर्ट में भी इनकी सुनवाई हो रही है और उसके बाद ये ऑर्डर लेकर के आते हैं एमसीडी
ताक में बैठी रहती है इस तरह के ऑर्डर्स के। अगर आप मंदिर का कोई ऑर्डर लेकर आइए तो उस पर कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर मस्जिद का इस तरह का कोई ऑर्डर कोर्ट से पास होता है तो तुरंत उस पर एक्शन किया जाता है। अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि ऐसे में क्या करना चाहिए। ये मिल्ली तंजीमों को इस पर सोचने की जरूरत है। सियासी शख्सियात जो मुसलमानों में एक्टिव हैं उनको कोई रणनीति बनाने की जरूरत है कि क्या इसके जवाब के लिए और मजहबी इमारत की, ऐसी मजहबी इमारत की जो पूरी तरह से इंक्रोचमेंट है, सड़कों पर बनी हुई हैं, पार्कों पर बनी हुई हैं, ऐसी मसाजिद को तो आप छोड़ दीजिए। अगर मसाजिद कोई पार्क पर बनी है, किसी इलीगल जगह पर बनी है, तो जाहिर सी बात है उन पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर वो वक्त की प्रॉपर्टीज पर बनी हुई है, जैसे कि इस मस्जिद के बारे में भी अवाम का यह कहना है कि कोई एंक्रोचमेंट यहाँ पर नहीं है, तो क्या तंजीमों को इस तरह की कोई एफर्ट करनी चाहिए इसका जवाब देने के लिए, ताकि और मजहबी इमारत को जब निशाना बनाया जाएगा तो आगे इस तरह की कार्रवाई पर लगाम लगेगी। इस पर मिल्ली तंजीमों को बहुत ही संजीदगी से सोचने की जरूरत है। सियासी शख्सियात को इस पर बहुत संजीदगी से सोचने की जरूरत है और कोई लाहे अमल, कोई ऐसा तरीका तैयार करने की जरूरत है जिससे आइंदा किसी और मस्जिद को निशाना ना बनाया जा सके।